Assalamu alaikum class. I hope you are all fine and enjoying good health. Today we are going to discuss about the radicals and radicands. आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंट्स क्या होते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आपने इससे पहले अंडर रूट स्क्वायर रूट के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा मज़ीद डिस्कस करते हैं डीपली, ठीक है। देखिए, अंडर रूट ऐसे होता है, ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह लिखा हो x इज़ इक्वल टू अंडर रूट a, ठीक है, a है अंदर और उसका अंडर रूट है और उसके बाहर है छोटा सा n। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि चीज़ क्या है। ये होता है अंडर रूट, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। और इसके नीचे अंदर जो चीज़ लिखी होगी, जो भी नंबर लिखा होगा, उसे हम कहते हैं बेस या फिर रेडिकेंट, ठीक है। और इसके ऊपर जो यहाँ पे कोई सा भी नंबर छोटा सा लिखा होता है, जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, x इज़ इक्वल टू a अंडर रूट और ये बाहर n है। अब देखिए, अंडर रूट 1/2 होता है, सिंपल अंडर रूट, ठीक है। अगर यहाँ इस तरह लिखा हुआ है ना, बाहर n है, इसका मतलब है कि a और इसकी पावर 1/n। तो ये क्लियर है। ये है आपके पास, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन, ठीक है। n क्या है? इंडेक्स ऑफ रेडिकल, एंड a है रेडिकेंट या बेस, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास a लिखा हुआ है, ऊपर अंडर रूट है और इसके बाहर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1/2, ठीक है, अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब है 2 के ऊपर पावर है इसकी 1/2। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए, रेडिकल फॉर्म ये वाली होती है जिसके ऊपर रेडिकल हो, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है पावर वाली। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। देखें, x इज़ इक्वल टू ये वाली वही फॉर्म है, तो इसे हम रेडिकल फॉर्म, रेडिकल है, इसके ऊपर रेडिकल फॉर्म है, ये भी रेडिकल फॉर्म है, ये भी रेडिकल फॉर्म है, ठीक है। अब है a इज़ इक्वल टू 1/n, ये पावर है, तो इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके x के ऊपर भी कोई ना कोई पावर है, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये पावर भी कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये भी और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, चलिए देखते हैं इनको। देखिए, लिखा हुआ है a b और इसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, बाहर n लिखा हुआ है। अगर दो नंबर्स दिए गए हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों आपस में, तो हम उनको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेपरेट सेपरेट, ठीक है। अंडर रूट a बाहर n इंटू अंडर रूट b और बाहर n, मतलब सेपरेट भी हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह a ओवर b ये डिवाइड हो रहा है और उसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये बाहर n है, तो हम सेपरेट अंडर रूट भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह इस फॉर्म में लिखा जाए क्या हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, बाकी a ऐसे ही है। और इसका मतलब है ये कि सिंपल a। तो नेक्स्ट है आपके पास n, ठीक है, m है, अगर ये इसके ऊपर कोई पावर है, a के ऊपर पावर है m, ठीक है, आगे अंडर रूट है, फिर n बाहर है, तो ऐसे लिखा रहेगा और इसको हम होल लिख के भी हम बाहरी पावर लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट देयर एग्जांपल नंबर 1, पार्ट 1 इसका है ये वाला। आपने असल में करना क्या है यहाँ पे कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करनी है और एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म लिखी होगी उसको अपने रेडिकल एक्सप्रेशन में आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे? ये लिखा हुआ ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक हो गया, ये मैंने ऐसे लिखा है। अब इसका मतलब है 5 है, इसका मतलब है इसकी पावर 1/5 हो गई, तो हमने यूँ लिख दिया। इस तरह नेक्स्ट पार्ट है 2 एंड देयर इज़ x5 और अंडर रूट है और इसकी बाहर है 3, मतलब इसकी जो है इंडेक्स 3 है, तो x5 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, और अंडर रूट 3 है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा 1/3, तो 1/3 5 मल्टीप्लाई 1/3, तो इसका ये 5/3 हो गया, ठीक है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देयर इज़ पार्ट नंबर 3 दैट इज़ y और इसकी पावर है 3/4 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे?
3 मल्टीप्लाई 1/4, देखिए 3/4 लिखो, 3/4 इसका मतलब यही है ना, 3 मल्टीप्लाई 1/4 एक ही बात है ना। बस हमने इस तरह हमने इसको लिख दी है, बस सिंपल, ठीक है। आगे 3 इसकी पावर है यूं ही, और 1/4 इसका मतलब है बाहर यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका इंडेक्स जो है वो 4 है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और जैसे हमने पहले इसका पढ़ा था वो भी देखिए, मैं बताती हूँ अभी आपको। इसकी प्रॉपर्टी अभी आपने ये पढ़ी थी ना, यूँ, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बस हमने इसी तरह इसको फॉलो करते हुए लिखा है, इस तरह, ठीक हो गया। तो बस ये है, आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट है इसका -3/2, इसी तरह हम लिखेंगे -3 ऐसी मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट लिख दिया, -3 हो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि देखिए 16 है, 16 के आप एलसीएम लेके इसके जो है फैक्टर्स बना लें, ठीक है। 2, 8 और ये आपको सारा एलसीएम लेना आता है। तो 2 कितने टाइम में 1 2 3 4 यूँ लिख दिया। चलिए इसको छोड़ें, सबसे पहले ये देखिए अपने इस तरह क्यों करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे। तो बाहर 3 है, तो आपने कोशिश करनी है कि अंदर जो जितनी भी है ना आप नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने उनको पावर में लिख देना है, जो कि 3 पावर बने उसकी। जैसे 16 है, उसको कोई ऐसा नंबर लेकर जिसके ऊपर 3 पावर बने, ठीक है। तो 3 इस तरह कुछ आती है। चलिए फिलहाल हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 ज़ा 16, इसको 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितने 2 बने, 1 2 3 4, 2 3 4, 4 दफ़ा हो गया। आप 2 क्यूब लिख दें और 2 सेपरेट कर दें, एक पावर ये बन गई। नेक्स्ट एक्स क्यूब है, सॉरी x4 है, एक्स क्यूब इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, बस यूँ लिख देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे यूँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एक्स, सॉरी ये y5 है, y5 को आप इस तरह लिख सकते हैं y2 और y3, ठीक है, सेपरेट कर दिया आपने, यूँ लिख दें। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल जो आपके पास नंबर्स हैं ना, वो आपने सेपरेट कर देने हैं, 2x और ये y², ठीक है, क्यूब वाले सेपरेट कर लेने हैं। यूँ तरतीब दे ली, और उसके बाद है इनको रेडिकल, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई होल हो रहे हो तो फिर आप सेपरेट कर सकते हैं, उसी को फॉलो करते हुए हमने ऐसे किया, इसको सेपरेट कर दिया मल्टीप्लाई, देन इसको हमने क्यूब वाले को सेपरेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद है ये चीज़, ठीक है, हमने यूँ इसको लिख दिया। बाकी जो हमारे पास ये फुल फॉर्म बनी जिसको हमने उनको मज़ीद सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। और ये क्यूब है, मतलब ये कुछ इस तरह था, 2 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। और उसके बाद है एक्स क्यूब 1/3, ठीक है, फिर वाई क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा ताकि आपको पता चले इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। अब 3 से कैंसिल थी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ऐसे ना बचा, इस तरह बाहर सब कुछ बाहर आ गया, 2xy बाहर आ गया। अब ये था, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 है, ये 1 है इसकी पावर, और ये वैसे ही सिंपल है, तो इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस करें बार बार। और नेक्स्ट हम 2 पॉइंट जो है हमारी एक्सरसाइज 2.3 इसको हम सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।